उधर शिवसेना के बागी विधायकों की 5 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रखने की तैयारी है। गुवाहाटी के जिस होटल में शिंदे गुट के विधायक ठहरे हुए हैं, उसकी बुकिंग अब 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस तारीख तक होटल में आम लोगों के लिए कोई भी रूम उपलब्ध नहीं है। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में पिछले 8 दिनों से शिवसेना के बागी विधायक रुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगी, तो होटल की बुकिंग अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और उधर चीन में कुदरत की दोहरी मार देखने को मिली है। वहां पर एक तरफ राजधानी बीजिंग में पारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है और ऊंचाई तक जा पहुंचा है, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। वो भी ऐसी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आई। चीन के दक्षिणी हिस्से में मौसम की ऐसी मार देखने को मिली कि बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पहाड़ी इलाकों में हुए लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते जाम हो गए, तो वहीं जब इस सैलाब में शहर में दस्तक दी तो मंजर खौफनाक हो गया। भारी भरकम गाड़ियां भी पानी के तेज बहाव के आगे टिक नहीं पाईं। कुछ जगहों पर तो हालात ऐसे हो गए कि लोगों के घरों तक पानी बहता हुआ नजर आया। दावा किया गया कि इस बाढ़ ने चीन के करीब 37.5 लाख लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए। बताया गया कि वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है कि पारा 45 डिग्री तक चला गया, जिसका असर वहां रहने वाले लोगों के अलावा फसलों पर भी पड़ा। कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को वहां सड़कों पर पानी का छिड़काव तक करना पड़ा। और असम के सिलचर में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों तक कई फीट तक पानी घुस आया है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। आलम यह है कि लोगों को पीने वाली पानी की किल्लत भी अब हो गई है। लोगों को परेशानी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन साफ पानी पहुंचाकर उन्हें मुहैया करवा रहा है। बाढ़ पीड़ितों को खाने के लिए बिस्किट के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। और बिहार के अररिया में सिकटी में फिर नूना नदी उफान पर आ गई है। इससे सड़कों पर 2.5 से 3 फीट तक पानी आ गया है। निचले इलाके के कई गांवों में पानी घुस आया है। तेज बहाव के साथ पानी बहने से आवागमन बंद हो गया है। इस बीच गांव के लड़के पानी के तेज बहाव में मौज मस्ती करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। इधर उत्तर भारत में मानसून के दस्तक देते ही लोगों ने भले ही राहत की सांस ली, लेकिन सरकारें टेंशन में हैं, क्योंकि मानसून में आसमान से गिरने वाली बिजली बाढ़ से भी बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले हफ्ते ही बिहार में बिजली गिरने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई। अब केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने से इतने लोग मारे जा रहे हैं जितने बाढ़ और चक्रवाती तूफान से भी नहीं मारे जाते। और उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वो 3 राज्य हैं जहां बिजली गिरने की घटनाओं ने सरकार की नींद उड़ाई हुई। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग और कुछ दूसरी एजेंसियों ने मिलकर बनाई अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि साल 2020 और 2021 के बीच पूरे देश में आसमान से बिजली गिरने की वजह से 1697 लोगों की मौत हुई, जिसमें मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा उत्तर भारतीय राज्यों में दर्ज हुआ। और उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग आसमान से गिरी बिजली के शिकार हुए। इस दौरान बिहार में 401, उत्तर प्रदेश में 238 और मध्य प्रदेश में 228 लोगों की मौत हुई। और ये तो वो मौतें हैं जो रिपोर्ट हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भी ज्यादा लोगों ने बिजली गिरने की वजह से अपनी जान गंवाई है, क्योंकि धरती पर आसमान से बिजली का गिरना एक बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। इससे अमेरिका तक बेहाल। एक अनुमान के मुताबिक 1 सेकंड में 50 से 100 बार बिजली कड़कती है। ज्यादातर तो ये बिजली बादल के अंदर ही कड़कती है, लेकिन कई बार वो धरती पर आ गिरती है। आसमान से गिरी ये बिजली इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अगर कोई शख्स उसके 30 फीट के दायरे में खड़ा होता है तो उसे ऐसा जबरदस्त झटका महसूस होता है जैसा 5 किलो के TNT बम के फटने से होता है। और तो और आसमानी बिजली में लाखों वोल्ट का करंट होता है। इसमें इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कि 100 वाट का बल्ब कम से कम 3 महीने तक जलता रहे। सोचिए, अगर इतनी बिजली इंसान के अंदर घुस जाए तो उसका क्या हाल होगा। ऊपर से बादल से जमीन पर गिरी बिजली इतनी ज्यादा गर्म होती है कि सूरज तक उसके आगे ठंडा। 1 सेकंड से भी कम वक्त में यह बिजली हवा का तापमान 53,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा देती है। यह तापमान इतना है कि पृथ्वी पर सूरज की सतह से 5 गुना से भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। सूरज से भी भयानक गर्मी कोई इंसान कैसे सह पाएगा। इतनी जबरदस्त गर्मी इंसान के शरीर पर मौजूद बारिश के पानी और पसीने को बेहद तेजी से सुखाती है और भाप का ऐसा विस्फोट होता है कि आदमी के कपड़ों और जूतों के चिथड़े ही उड़ जाएं। यही चीज आसमान से गिरी बिजली को खतरनाक और बेहद खतरनाक बनाती है, क्योंकि आदमी के पास संभलने के लिए कुछ खास वक्त नहीं होता। और ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा अब बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि बिजली गिरने की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ने के पीछे बिजली गिरने की घटनाओं में ही तेजी आना।
और वो भी कोई मामूली तेजी नहीं, बल्कि बिजली गिरने के हादसों में 34% की तगड़ी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग और कुछ दूसरी एजेंसियों की इस रिपोर्ट में सामने आया कि साल 2019-20 में पूरे देश में बिजली गिरने की 1,38,00,000 घटनाएं हुई, लेकिन 2020-21 में 1,85,00,000 बार बिजली गिरी। मतलब एक साल में 46,83,000 की बढ़ोतरी। बिजली गिरने की बढ़ी हुई घटनाओं के पीछे भी दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की ही तरह क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। बिजली गिरने के लिए दो फैक्टर जरूरी होते हैं, एक तो गर्मी और दूसरा हवा में नमी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी गर्मी बढ़ रही है, और इस बढ़ती गर्मी की वजह से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे हवा में नमी बढ़ रही है। उत्तर भारत का इलाका हिमालय की गोद में ही बसा है। जब ज्यादा तापमान की वजह से समंदर का पानी गर्म होता है तो वो ज्यादा भाप बनाता है, और इसी वजह से बिजली भी अब ज्यादा गिर रही है। लेकिन बिजली गिरने के ज्यादातर शिकार ग्रामीण इलाके बन रहे हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक देश में बिजली गिरने की वजह से लोगों की मौत और उन्हें चोट लगने की 96% से ज्यादा घटनाएं ग्रामीण इलाकों में हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि बादल से बिजली एक सीध में खड़े खड़े जमीन पर गिरती है और गोले के आकार में आसपास के इलाके में फैल जाती है। गांव में बिजली को फैलने की जगह आराम से मिल जाती है, क्योंकि वहां का इलाका खुला होता है, दूर दूर तक खेत होते हैं, छोटे मकान होते हैं। यही वजह है कि अक्सर खेत में काम कर रहे किसान और मजदूर आसमान से गिरी बिजली का शिकार होते हैं। वहीं शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जगह बंद होती हैं, इसलिए बिजली फैल नहीं पाती। और मध्य प्रदेश की बिड़वानी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। झमाझम बारिश की वजह से पहाड़ी नदी नाले उफान पर हैं। सूखी नदी नालों में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया है। बोकराटा इलाके से गुजरने वाला नाला पानी से लबालब भरा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश से बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं भी वहां पर चली हैं। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल गई है। पिछले कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहद परेशान थे और अब भारी बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की खबर आ रही है। सिवान में झमाझम बारिश हुई। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधे मुंबई से आ रही है। मुंबई के कुर्ला के नायक नगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर दमकल की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, पुलिस भी पहुंच गई है। राहत और बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10 लोगों को निकाल लिया गया है। 20 से 25 लोग अब भी वहां पर मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबा काफी ज्यादा गिरा है क्योंकि 4 मंजिला ये इमारत बताई जा रही थी, तो ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्रेन की मदद से इस मलबे को हटाने का काम अब भी जारी है, क्योंकि 20 से 25 लोग इस मलबे के भीतर दबे हुए हैं। यह आशंका जताई जा रही है। हालांकि बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था, उसके बावजूद भी वहां पर कई लोग रह रहे थे और